तो शिकार स्वागत है बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत-बहुत और करनाल खबर तो शुरुआत करते हैं। करनाल लाठीचार्ज जख्मी किसान की मौत होने की खबर सामने आई है। देर रात हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है किसान की। करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ लाठीचार्ज होया सी और उस तो बाद जो जाम लग्या होया भी सब तस्वीरां तुहाडे तक साझियां कर रहे हैं। पर इस वेले दी वड्डी खबर करनाल तो आ रही है जिथे लाठीचार्ज जख्मी किसान की मौत हुई है। देर रात हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है। कल लाठीचार्ज दौरान एक किसान जख्मी होया सी। घरोंडा दे विच पुलिस ने किसानां ते लाठीचार्ज कीता सी और तस्वीरां भी तुहानूं विखा रहे हैं। और किसान की मौत होने की खबर है। हार्ट अटैक के नाल मौत हुई है और वेख सकते हो किसानी झंडा पा के अंतिम संस्कार दी रस्मां नूं निभाया जा रहा है। और जो हालात हुए सी कई किसान जिहड़े ने उस दे विच जख्मी हुए सन और एक दी मौत की एक खबर सामने आई है। भाजपा दी गड्डियां रोकण दे नाल जिहड़ा है और जिथे विवाद शुरू होया सी क्योंकि पुलिस दे वल्लों भारी पुलिस बल तैनात कर दिता गया सी। उस तो बाद लाठीचार्ज किया गया। सो फोन लाइन ते ने पत्रकार अंकित दुधानी की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल इस वेले क्योंकि मौत की खबर सामने आई है। बिल्कुल, कल लाठीचार्ज हुआ था। बस्ताड़ा जो टोल प्लाजा है उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और लाठीचार्ज के दौरान भी वो किसान जो है सुशील काजल नाम है उसका और वो मौजूद था। पिछले 9 महीने से भी किसान आंदोलन के अंदर वो सक्रिय था और कहा जा रहा है कि मामूली चोट, हालांकि कोई ज्यादा चोट नहीं, मामूली चोट उनको लगी थी, लेकिन दिल के का पेशेंट था वो और हार्ट का पेशेंट था, इसलिए देर रात जो है वो हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई लाठियां चली हैं उसकी वजह से मौत हुई है, लेकिन रात को हार्ट अटैक आया है और हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। लेकिन जो वहां के किसान नेता है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगातार इसको कहने में लगे हैं कि वो उसी की वजह से, लाठियों की वजह से डेथ हुई है। लेकिन खुद परिजन उनके जो है वो बता रहे हैं कि वहां जब वो रात को आराम से सोया है और सुबह जब उठा है तो सुबह उठा ही नहीं और सुबह जब उसको, लेकिन ये काफी अहम है अंकित कि आखिरकार ऐसा क्योंकि लाठीचार्ज में वहां पे मौजूद था और लाठियां भी लगी हैं तो इसीलिए शायद कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज के बाद शायद दिल का दौरा पड़ा है ना सहारते हुए। बिल्कुल हो सकता है एक कारण ये भी रहा हो, लेकिन खुद परिजन बता रहे हैं कि रात को जब वो सोया है तो ठीक ठाक सोया था, सही हालत में सोया था, लेकिन सुबह जब नहीं उठा तो डॉक्टर्स ने उसको डेथ घोषित कर दिया है। और जो हो सकता है लाठी भी लगी हो, लाठी लगने के कारण भी कहीं ना कहीं दिल में धक्का लगा हो क्योंकि ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट था और इस वजह से उनकी डेथ हो गई है। और इसको लेकर के लगातार अब क्योंकि जिस तरह से राजनीति भी शुरू हो चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इसको निशाना बनाया और निशाना साधा है हरियाणा सरकार के ऊपर। वहीं जो किसान संगठन है वो भी इसको लगातार देखने में लगे हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि सरकार की बर्बरता की वजह से इसकी डेथ हुई है। अच्छा, आखिर सवाल है अंकित, परिवार क्या कुछ आपत्ति जता रहा है? परिवार का यही कहना है कि वो नॉर्मल तरीके से सोया था रात को और सुबह भी वो जब हार्ट अटैक आने की, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो वजह बताई है वो हार्ट अटैक बताई है, तो परिवार यही मान रहा है। लेकिन परिवार ये जरूर कह रहा है कि 9 महीने पे जो किसान आंदोलन को हो चुके हैं और 9 महीने से वो सक्रिय था। कल भी बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर वो गया था और वहां भी किसान आंदोलन के अंदर शामिल था। ये सारी बात परिजनों के द्वारा बताई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो बड़ी खबर लगातार तुहानूं दस रहे हैं कि आखिरकार जो कुछ हालात बने हुए ने, जिस तरह दे नाल लाठियां चलियां सी उस तो बाद हालात खराब ने। अगे वधदे लुधियाना की गल करांगे जिथे जाम दौरान गहमा गहमी वाला माहौल है। किसान जथेबंदी ने हाईवे ते जाम लगाया है। जाम के दौरान बसपा दियां बसां रोकियां गईयां ने। इस वेले दी बड़ी खबर लुधियाना तो आ रही है क्योंकि पंजाब दे विच भी थां थां ते जाम लगाया होया। ऐलान के मुताबिक 2 बजे तक जाम रहना सी, पर लुधियाना तो एक बड़ी खबर आई है कि जाम के दौरान गहमा गहमी वाला माहौल होया जो तस्वीरां दे विच भी साफ तौर पर बयान हो रहा है। किसान जथेबंदियां ने हाईवे ते जाम ला दिता। बसपा वर्करां दे वल्लों भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई है। उन्हों का कहना है कि यह किसान नहीं है, कांग्रेस के लोग ने। हमेशा तो वेख्या जाता है कि कई पार्टियां दे वल्लों इल्जामां दा दौर शुरू हो जाता है जो इस तरह के हालात बनते हैं। सो बसपा वर्करां दे वल्लों इल्जाम ने कि कांग्रेस के लोग ने कोई किसान नहीं है। सो फगवाड़ा रैली नूं असफल करने की कोशिश से भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बसपा वर्करां दे वल्लों इत्थे हालात जिहड़े ने वो तनावपूर्ण बने हुए। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਡੂਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਹੱਥ ਆ।
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਅਲਖ ਜਗਾਓ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬੱਸ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮ ਲਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਮ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਿਆ, ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਗਵਾੜੇ ਰੈਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਕੌਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जी बिल्कुल, मैं तुहानूं दसना चाहूंगा कि जाम हजे भी लग्या है, 2 बजे तक का जाम सीगा और हुण जाम किते ना किते खोलन दी जिहड़ी तैयारी है शुरू हो चुकी है। और जिहड़े किसान जथेबंदी वालों कहा गया सीगा जिहड़ा कि खोल दी गई सी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की जिहड़ी जाम की स्थिति बनाई रखोगे और जिहड़ा जाम है लग्या रहूगा। और इस चीज नूं लैके तमाम जिहड़े हाईवे हैगे ने लुधियाना शहर के आस पास के नाल लगदे उत्थे जाम लग्या रहा है। और उस दे विच किते ना किते क्योंकि अज फगवाड़े विच बीएसपी वालों एक रैली रखी गई सी, बीएसपी और अकाली दल की ज्वाइंट जिहड़ी रैली सीगी, जिहदे विच सुखबीर सिंह बादल जिहड़े मुख्य अतिथि सीगे ते उत्थे बीएसपी के जिहड़े तमाम वर्कर सीगे वो पहुंच रहे शुरू हो चुके थे। पर जो 12 बजे जो किसान जथेबंदियों ने जाम लगाता तो उस तो बाद कई बीएसपी की जिहड़ी गड्डियां सीगियां वो जाम में फस गया। तो उस तो बाद बीएसपी के कार्यकर्तावां ने किसानों के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिता और बीएसपी के किसाना जिहड़े वर्कर सीगे उन्होंने किसानों के विरुद्ध नारेबाजी भी की। जबकि दूजे पासे जे असीं बीएसपी के जिहड़े आगू हैगे ने उन्होंने जो असीं गल कीती तो उन्होंने साफ तौर पर कहना सीगा कि यह जिहड़ा बीएसपी के जिहड़े रोकी गई बसां ने ये दरअसल कांग्रेस के जिहड़े हैगे ने जिहड़े किसान हैगे ने जां होर लोग हैगे ने उन्हां पक्षों रोके गए ने, जिहड़े जिन्हां ने साडीआं बसां रोकियां ने ये किसान नहीं है। जबकि किसान आगू जिहड़े सीगे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अज दी इस जिहड़ी बंद दी कॉल संयुक्त मोर्चे वालों दित्ती गई सी और 2 घंटे की कॉल सीगी और 2 घंटे वास्ते असीं बंद किया और उस दे विच असीं किसी भी शख्स नूं जाण दी छूट नहीं दित्ती सी। और बेशक बीएसपी होवे भावें कोई पार्टी होवे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। जी बिल्कुल भी नहीं, किसान मोर्चे वालों 12 बजे तो बाद ही इस जाम में लगाया गया और उस जाम के विच जे आम लोग जिथे जिन्होंने खज्जल खे होना पिया तो उत्थे दूजे पासे बीएसपी के जिहड़े वर्कर सीगे जिहड़े रैली के पहुंचना चाहते थे उन्होंने भी रोकिया गया। और इसी करके उन्होंने दी आपस दे विच बहस हुई, जिहड़ी कि लुधियाना के टोल प्लाजा जिहड़ा सतलुज टोल प्लाजा हैगा उत्थे यह बहस हुई है और उत्थों ही तमाम जिहड़े बीएसपी की जिहड़ी बसां सीगियां जिहड़ियां वर्करां दे नाल भरीआं होईयां सीगियां वो उत्थे रोकियां गईयां। तो उस तो बाद ही ये सारा बवाल शुरू होया। तो उस तो बाद ये जिहड़े बीएसपी वर्कर सी जां आगू सीगे उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने जिहड़े किसान उत्थे पहुंचे सी उन्हां दे खिलाफ नारेबाजी भी की।